अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौहीद और तौहीद टीवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द वर्ल्ड अहेड 2025 मैगजीन के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को भी बहुत पसंद है। तो इस मैगजीन में क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या डिकोड करेंगे और इनके कौन से घिनौने प्लान्स हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इनके मैगजीन के फ्रंट पेज से, जिसमें आप देख सकते हैं सेंटर में ट्रम्प की पिक्चर है और उसी के साथ में डॉलर का सिंबल दिखाया जा रहा है और इसके जस्ट पीछे अपराइज का सिंबल है, जिसके मानी है तरक्की। आप लोग को बता दूं, जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन फेमस है वॉर के लिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, और ये जो जियोनिस्ट लोग हैं ये बिजनेसमैन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। और वहीं ट्रम्प का नेचर ऐसा है, ये ज्यादातर तरक्कियात कामों को करता है और लड़ाई को रोकता है। और ट्रम्प ने ही अफगानिस्तान और इराक से अपने सोल्जर्स को वापस बुलाया। उसने कहा कि ये टैक्स पेयर का खर्चा बढ़ा रहे हैं और इनके बेसेस वहाँ से हटाओ, इनको अमेरिका वापस बुलाओ। और दूसरी तरफ इसने सऊदी अरेबिया से दोस्ती करी, उनको अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस बेचे, यानी बंदूकें और असलहे, जिससे फायदा किसका हुआ? अमेरिका का। Become very good friends over a fairly short period of time. I was in Saudi Arabia in May, and we are bringing back hundreds of billions of dollars into the United States, and we understand that, and they understand that. Some of the things that have been approved and are currently under construction and will be delivered to Saudi Arabia very soon. डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद तरक्कियात काम ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमें। और आप लोग देखेंगे द वर्ल्ड अहेड 2024 में भी इनके कई सारे प्लान्स थे, जहां पे राइट साइड में देख सकते हैं पुतिन के ऊपर ट्रम्प पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ज़ोंस्की के ऊपर एक फीमेल लेडी को, जिसका मतलब आप जान सकते हैं कि ट्रम्प के जीतने का मतलब है पीस और कमाला हैरिस के जीतने का मतलब गाजा, यूक्रेन, रशिया में जंग स्टार्ट होती। और ये द वर्ल्ड अहेड के प्लान्ड इवेंट्स होते हैं, जो कि बास कामयाब होते हैं और बास कामयाब नहीं होते हैं। तो मैगजीन 2025 के सेंटर में, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में, ट्रम्प की फ़ोटो को लगा रखा है और सबसे बॉटम में एक फीमेल नॉवेलिस्ट है और टॉप पर सैटर्न प्लैनेट की है। सैटर्न की फ़ोटो टॉप पर है, जिस पर मैं अभी बाद में आता हूँ। पहले इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको ट्रम्प के राइट साइड में द ऑल सीइंग आई देखने को मिलेगी, सब कुछ देखने वाली आँख, जो आपको डॉलर के नोट के पीछे भी देखने को मिलती है, एक पिरामिड के ऊपर। तो इस आंख को यहाँ पर दिखाकर क्या बताया जा रहा है और क्या मतलब है इसका? और इसी सिंबल को एंटी क्राइस्ट यानी कि दज्जाल की आंख भी बोला जाता है। और इसी आंख के बगल में एक सैंड क्लॉक बनी हुई है, जिसका मतलब है कि वक्त शुरू हो चुका है, यानी दज्जाल के आने का वक्त शुरू हो चुका है। दोनों फोटो वन आई और टाइम सैंड के नीचे वैक्सीनेशन डोज और एक वर्ल्ड मैप को देखेंगे। और इसी के स्ट्रेट लेफ्ट में अगर आप देखो तो आपको यूरोपियन लीडर दिखेगी और उसी के जस्ट पीछे न्यूक्लियर आई, और उसके बगल में एक और वर्ल्ड मैप, जिसमें सिर्फ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को दिखाया जा रहा है। तो ये राइट साइड में ये वर्ल्ड मैप क्या शो कर रहा है? वैक्सीन के साथ। क्या इसका मतलब वैक्सीनेशन टेस्ट होंगे चाइना, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में? आप लोगों को मालूम होगा ट्रम्प जीत तो जरूर गया है, बट उसे कुर्सी पर बैठने में अभी 2 to 3 मंथ्स का वक्त लगेगा। और उससे पहले बिडेन यूक्रेन को अभी भी मिसाइल सप्लाई कर रहा है रशिया पर अटैक कर, यानी ट्रम्प के कुर्सी पर बैठने से ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही बहुत फसाद मचा के जाने वाला है। और अगर आपको याद हो तो ट्रम्प के ही टाइम पर हम लोगों ने कोविड देखा था। और गौर करने वाली बात यह है कि वैक्सीनेशन का सिंबल इसी वर्ल्ड मैप के साथ क्यों है? बिकॉज दिस इज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। और अगर आप इसमें देखें, इसी वर्ल्ड मैप के बगल में एक फेंस दिखाई देती है, और इससे दो चीजें समझ में आती हैं, एक फेंस और दूसरा डीएनए। ये वैक्सीन्स डीएनए पैटर्न्स को भी चेंज कर सकती हैं। कोविड-19 के बाद से जो कम एज के बच्चे हैं, उन्हें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इसी मैगजीन के लेफ्ट साइड में अगर आप देखें इस यूरोपियन लीडर को और उसके पीछे एक न्यूक्लियर आई को। अब न्यूक्लियर आई क्यों? क्या यूरोप न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाएगी? न्यूक्लियर के लिए कौन कौन मशहूर है? अमेरिका, इजराइल, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। यूरोप तो कभी काउंट ही नहीं किया गया। और इसी फोटो के ऊपर आप चाइनीज युआन को देखेंगे और उसकी साइड में डाउन एरो को। इसका मतलब हम चाइनीज करेंसी को डाउनफॉल होते देखेंगे। दूसरी तरफ राइट साइड में चाइनीज रूलर जिनपिंग की फोटो भी है और उसी के साथ ही स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे, यानी वेल डेवलप्ड सिटीज। और उसी के टॉप पर ये सैटर्न की फोटो क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, जो बेबीलोन के लोग थे वो जादू और विच क्राफ्ट जैसी चीज़ें बहुत करते थे और ये लोग सैटर्न की इबादत करते थे। और यही सेम चीज़ यहूदी भी करते हैं, सैटर्न की इबादत करना। तो सैटर्न को क्यों ये लोग टॉप ऑफ द पिक्चर रखे हैं, सोचने की बात है। ये लोग सैटर्न को द ग्रेट फादर टाइम भी कहते हैं। ये लोग सैटर्न को सेटन बोलते हैं।
planet Saturn is known as the dark sun. Thus the god Saturn characterized by being cold, dark and evil. In ancient Rome he was the most evil of the gods. और बिल्कुल एंड में जब आप देखेंगे तो एक फीमेल फोटो मिलेगी। तो ये लेडी आखिर कौन है? इस लेडी का नाम है जेन ऑस्टिन। इसकी ज्यादातर नॉवेल्स फेमिनिस्ट को लेकर थी। ये एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। ट्रम्प के जीतने के बाद से LGBTQ के तमाशे बहुत देखे गए थे। जेन ऑस्टिन के जस्ट बगल में राइस का सिंबल देखा जा रहा है, यानी कि फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन को लाने की कोशिश करी जाएगी। और उसी राइस के सिंबल के बगल में आपको एक न्यूक्लियर ब्लास्ट की फोटो देखने को मिलेगी, जो कि एक मशरूम ब्लास्ट हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। जो ब्लास्ट हमने वहाँ देखा था वो तो कुछ भी नहीं था, और ये है एक न्यूक्लियर ब्लास्ट। और उसी के जस्ट राइट में पुतिन की फोटो लगी हुई है। किसी न किसी वक्त में हमें न्यूक्लियर वॉर देखने को मिलेगी। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के दौर में एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसे मलहमतुल कुबरा कहते हैं, और जंगे हरमजदून। और इसी मैगजीन में आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लैक रेड डॉट्स, वाइट रेड डॉट्स, ये क्या है? तो अगर आप इनके मैगजीन की हेडलाइंस देखें तो उसमें लिखा हुआ है क्रंच ईयर फॉर AI विल द $1 ट्रिलियन गैम्बल पे ऑफ। क्योंकि ब्लॉकचेन और AI एक दूसरे से कनेक्ट हैं। AI के ऊपर पूरा वर्ल्ड सिस्टम टिका हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज AI के ऊपर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा मार्केट बनाई हुई है। और अब बात करते हैं पुतिन के साइड में जो एटम की फोटो है, ये क्या है? और मैं आपको बता दूं, ये कोई मामूली एटम की फोटो नहीं है, बल्कि ये एक लिथियम एटम है। और ये एटम रिलेट करता है लिथियम बैटरीज से। और अगर आप ट्रम्प के साइड में देखेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कार दिखेगी जिसकी बैटरी आधी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में EV व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब इन फ्यूचर लिथियम बैटरीज की मांग बहुत ज्यादा होने वाली है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक रेड स्माइल देखने को मिलेगी और उसके बगल में अपराइज का सिंबल है। उसी के पीछे व्हाइट एंड ब्लैक इल्यूजन की फोटो बनी हुई है। अब इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये कि इविल टॉक्स यानी कि शैतानी बातों के जरिए लोगों के माइंड वॉश किए जाएंगे। और ये तो हर इंसान जानता है कि ये काम करने में मीडिया कितनी एक्सपर्ट है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है सूरे अनफल आयत नंबर 30 में, एंड दे प्लान्ड बट अल्लाह ऑल्सो प्लान्ड एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। यानी एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है, बेशक अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है।